हाँ बच्चों, आगे देखते हैं। अब अपने पास में अब जो टॉपिक है वो है बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब क्या कि मैटर किस किस स्टेट में अपने चारों तरफ प्रेजेंट है। टोटल कौन कौन से स्टेट्स हैं मैटर की। स्टेट्स माने अवस्था, जैसे कि सॉलिड स्टेट हो गई, लिक्विड स्टेट हो गई, गैसियस स्टेट हो गई, है ना। किन किन स्टेट्स में अपने पास में जो भी मैटर है वो चारों तरफ प्रेजेंट रहता है। बच्चों देखो बात समझो, जनरली अपने पास में 3 स्टेट्स है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो अपन डे टू डे लाइफ में देख पाते हैं, है ना। तो बच्चों बात समझो, अपने पास में जो सबसे पहला है वो है सॉलिड। तो ज़रा सॉलिड के बारे में बात कर लेते हैं। सॉलिड क्या होता है बच्चों? देखो, ऐसा मैटर या मैटर का ऐसा फॉर्म जिसकी शेप फिक्स हो। जैसे कि मेरे पास ये चौक है ना, इसकी देखो ये शेप है, ये फिक्स है ना। मैं चाहूँ तो इसको दबा थोड़ी सकता हूँ, ऐसा थोड़ा ना होगा कि मैं इसे दबाऊँ और ये छोटा हो जाए, नहीं होगा ना। शेप फिक्स है, इसकी शेप बदल नहीं सकता मैं। और उसके साथ साथ में उसका वॉल्यूम भी फिक्स हो। वॉल्यूम माने जितनी जगह इस चौक ने घेर रखी है उतनी जगह घेर रखी है इसने। ऐसा थोड़ा ना मैं इसे यूँ दबा दूंगा तो दबाने से क्या होगा, ये चौक, इतना बड़ा चौक इतनी सी जगह में आ जाए। ऐसा पॉसिबल है कैसे? दबाने से पॉसिबल है ना। हाँ, अपन बोर्ड पे यूज लेते हैं तब एक अलग पैरामीटर्स हैं, कुछ चौक वहां रह जाता है ना। लेकिन जनरली अगर मैं इसे यूँ दबाऊं तो ऐसे दबा के इतना सा थोड़ा ना कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ना। तो उसे अपन कहते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, डेफिनेट है, सर्टेन वॉल्यूम है, उससे अपन चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो जो सॉलिड्स हैं बच्चों, उनकी एक प्रॉपर्टी तो होती है कि उनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। और वॉल्यूम फिक्स होने के साथ साथ में बच्चों उनकी जो शेप है वो भी डेफिनेट होती है। उनकी जो शेप है वो भी डिफाइंड होती है सॉलिड्स की। ओके, अब एक बात बताओ बच्चों, जैसे मेरे पास किसी बकेट में पानी है, बकेट में से मैं पानी अगर जग में डालता हूं तो वो क्या करेगा, जो बकेट में पानी रखा होता है वो जग की शेप ले लेगा कि नहीं लेगा। उसे अगर मैं ग्लास में भर देता हूं तो वो ग्लास को पूरी तरह भर लेगा। लेकिन चौक या ऐसे एक बात बताओ बच्चों, सॉलिड्स में ऐसा होगा क्या? अगर मेरे पास में इतने बड़े बड़े क्यूब्स हैं किसी चीज के, उन्हें अगर मैं किसी डब्बे में डालूं तो क्या उस डब्बे को पूरी तरह भर लेंगे या उनके बीच बीच में जगह रह जाएगी? बच्चों पत्थर वाले एग्जांपल से समझो, जैसे मेरे पास में ये कोई बकेट है, इसमें चलो पहले पानी का देखते हैं, पानी भरा हुआ है ना। अब अगर मैं इसे ऐसे शेप के कंटेनर में डालता हूं तो ये पानी क्या करेगा, अब ऐसी शेप ले लेगा ना, इसको पूरी तरह भर लेगा। इसको ऐसी शेप के कंटेनर में डालता हूं तो अब क्या करेगा, ऐसे शेप ले लेगा, ये पूरा भरा हुआ रहेगा। लेकिन क्या हो अगर मेरे पास में एक इतना बड़ा सॉलिड पीस है कुछ, है ना। ये मान के चलो अपने पास में कोई आयरन का बॉक्स है, ठीक है। इसे अगर मैं किसी बकेट में डालता हूं तो क्या होगा, ये एक कोने में यूं पड़ा रहेगा, ये यूं ही पड़ा रहेगा ना, या ऐसा होगा कि ये अपनी शेप बदल के यहां पे यूं हो जाएगा ये सॉलिड पूरा। बताओ क्या होगा? ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा कि ऐसे हो जाएगा? ऑफ कोर्स सॉलिड है तो ऐसे कैसे ही रहेगा। तो बेटा एक बात बताओ, इसकी जो शेप है ये फिक्स है कि नहीं है, डिफाइंड बाउंड्रीज है कि नहीं है, इसकी जो बाउंड्रीज है वो फिक्स है कि नहीं है। ऐसा थोड़ा ना कि इसकी बाउंड्रीज बार बार चेंज हो रही है, अभी ऐसे है फिर के किसी और शेप में चला गया, ऐसा थोड़ा ना है, नहीं है ना। समझ में आ गया होगा बच्चों कि सॉलिड क्या, जो अपने पास में वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है और जो उसकी शेप होती है वो भी फिक्स होती है। और उसकी जो बाउंड्रीज होती है ना बच्चों, उसकी जो बाउंड्री है, मतलब ये देखो ये बाउंड्री माने बार बार वाली जो बाउंड्री है ये भी सर्टेन रहती है, फिक्स रहती है। अभी जैसे इसकी कोई अपने पास में ये ग्लास है ना, इसकी बाउंड्री ये है, ये इसकी बाउंड्री है, ये फिक्स है इसकी बाउंड्री। अब एक बार बताओ बच्चों, इसकी बाउंड्री अपने आप पड़े चेंज थोड़ा ना हो जाती है कि भाई अभी ऐसी है फिर किसी और शेप में आ जाए, होता है कैसा? और वहीं पे अगर मान लो मेरे पास कोई कंटेनर है ना, इसमें मैंने यहां तक पानी भर दिया। अब हवा अगर चलती है, हवा अगर तेज चल रही है तो ये ऐसे हो जाता है ना पूरा। इसकी जो बाउंड्री है देखो अब चेंज हो गई, पहले जैसी नहीं रही। तो सॉलिड में ऐसा होता है कि हवा चले और वह भी ऐसे ऊपर नीचे होने लग जाए, नहीं होता ना। तो इसीलिए सॉलिड क्या होता है, सॉलिड से डेफिनेट शेप, जो सॉलिड होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, उनकी जो शेप होती है ना वो पक्का फिक्स होती है, देखो, है ना। उसके साथ साथ में उनकी जो बाउंड्रीज है वो डिस्टिंक्ट होती है, फिक्स होती है। ये जो बाउंड्रीज है अलग अलग से डिफाइंड होती है, ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो जा रही है ना, सर्टेन होती है वो भी। एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, उनकी वॉल्यूम भी क्या होती है, फिक्स होती है। ओके, इसके बाद में अगर अपन बात करें सॉलिड्स आर रिजिड। अच्छा बच्चों, रिजिड का क्या मतलब है? बच्चों देखो, रिजिड का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो रिजिड हो। रिजिड माने जैसे ये चौक है मेरे पास में, है ना, मैं इसे अगर मोड़ने की कोशिश करूं या इसे बेंड करने की कोशिश करूं तो ये बेंड होने के बजाय टूटना प्रीफर करता है ना। तो इसे ही अपन रिजिडिटी कहते हैं कि कोई भी जो सॉलिड्स होते हैं ना वो क्या करते हैं कि उनकी शेप में अगर अपन यूं चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो
वो थोड़ा सा चेंज तो होगा, है ना, फिर उसे छोड़ देंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। जैसे सभी के पास में कभी ना कभी या क्लास के अंदर किसी ना किसी के पास में जो बड़ा वाला स्टील का स्केल होता है वो होता है। अगर अपन उसे बेंड करते हैं तो एक बार तो बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है, लेकिन उसे जैसे अपन छोड़ते हैं वापस से वो सीधा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? तो बच्चों समझने लायक बात ये है यहाँ पर कि उस स्केल को अपन ने बेंड किया, वो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ गया। तो वो जो स्केल होता है ना अपने पास, वो तो बच्चों फिर भी फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल माने लचीला होता है, उसे अपन यूं मोड़ सकते हैं। लेकिन सोच के देखो, अगर स्टील का इतना मोटा स्टील नहीं, अगर अपने पास जो आयरन है उसका इतना मोटा सरिया है या इतनी मोटी रोड है, उसे अगर आप मान के चलो किसी भी वे में अपन यूं मोड़े, वो मुड़ेगी कि टूटेगी? बच्चों थोड़ी सी मुड़ेगी केवल, उस शेप पे छोड़ देंगे वापस अपनी ओरिजिनल शेप में चली जाएगी। लेकिन उसे थोड़ा सा भी ज्यादा जोर अपन लगा देंगे तो वो टूटना प्रीफर करती है। और ये बच्चा लोग कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि सभी जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं। ये जनरली ट्रू है। जनरली माने ज्यादातर केसेस में ऐसा सच है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं। ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। जैसे अपने पास स्केल होता है ना, उसे पूरा यू रोटेट कर दो तुम, पूरा टूटता थोड़ा ना है, तो वो रिजिड नहीं हुआ, वो फ्लेक्सिबल है। मतलब जैसे वो फ्लेक्सिबल होता है ना, उसका ऑपोजिट मान सकते हो तुम रिजिड को। ओके, अच्छा आगे देखते हैं अपन जरा, लिक्विड की बात करते हैं हम थोड़ी सी। अब बच्चों लिक्विड क्या होता है? पानी। पानी माने अब उसका क्या करें? तो बच्चों एक बात समझो, अगर मैं 1 लीटर पानी लूं, है ना, और इस 1 लीटर पानी को मैं इस कंटेनर में डालूं तो भी 1 लीटर ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? इस 1 लीटर पानी को मैं इस कंटेनर में डाल दूं तो भी 1 लीटर ही रहने वाला है। किसी बड़ी टंकी में डाल दूं तो भी वो 1 लीटर ही रहने वाला है। पानी कहीं गायब हो जाएगा क्या? ऐसा थोड़ा ना होने वाला है कि वो जो 1 लीटर पानी है वो 1 लीटर ना होकर के अब 2 लीटर हो जाएगा या 3 लीटर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा ना। जो फिक्स है वॉल्यूम, माने 1 लीटर में जितनी जगह घिरती है उतनी ही जगह वो घेरेगा, चाहे उसे कहीं भी रख दे अपन। वॉल्यूम फिक्स रहने वाला उसका। लीटर है क्या? वॉल्यूम की यूनिट ही तो है। अपने पास में जो मिल्क मेजर करने के लिए अपन लीटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना, उस लीटर में जितना पानी में आता है या जितना पानी उसके अंदर अपन डाल सकते हैं उसे अपन कहते हैं लीटर। ओके, तो वॉल्यूम की यूनिट है लीटर भी, है ना, कि कितनी जगह किसी चीज ने घेर रखी है। ओके, अच्छा जो लिक्विड है इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन क्या शेप फिक्स है क्या? यहां देखो इसने ऐसी शेप ले रखी है, यहां देखो इसने ऐसी शेप ले ली, यहां इसने ऐसी शेप ले ली। तो लिक्विड क्या होता है, उसकी जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स होती है, लेकिन उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता। ओके, अपने पास में अच्छा एक और चीज देखते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू गैसेस, सॉरी डिफ्यूज इनटू लिक्विड। अच्छा बच्चों एक बात पता है, जो सॉलिड लिक्विड और गैसेस है ना, ये एक दूसरे में घुल जाते हैं। सॉलिड सॉलिड में भी घुल जाता है, सॉलिड लिक्विड में भी घुल जाता है ना, और सॉलिड एयर में भी घुल जाता है। नहीं पता? विश्वास नहीं होता? साबित करना पड़ेगा। ओके बच्चों देखो बात समझो, अपने पास में जो पोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं, है ना, या जो एक्टिव कार्बन होता है जो गाड़ियों से निकल जाता है, कई बार जो ब्लैक स्मोक निकलता है ना, उसमें कई सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। तो एक बात बताओ बच्चों, वो वहां से निकलने के बाद में हवा में रहता है कि नहीं रहता? रहता है ना। हाँ वो अच्छे से घुले ना, वो बात अलग है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं चला ही जाता है उसके अंदर। ओके, अच्छा बच्चों अब बात समझो। अरे यार ये मिटा दिया अपन ने। अच्छा चलो कोई ना, समझ लेते हैं। बच्चों देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो ऐसे लिखा हुआ था कि जो अपने पास में चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो, ये तीनों ही लिक्विड के अंदर घुल पाते हैं। अच्छा इसे समझते हैं अपन थोड़ा सा। देखो बात समझो, अगर अपने पास में जैसे एक्वाटिक लाइफ है ना, अपने पास में कोई फिश है, तुमने कोई पेट फिश रख रखी है, उसे तुम कहाँ रखते हो? एक्वेरियम में। एक्वेरियम माने एक कांच का बड़ा सा जो घर होता है ना मछलियों के लिए, वो वहां पर। एक बात बताओ बच्चों, ये तो तुम्हें पता होगा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, हर लिविंग एनिमल को ऑक्सीजन चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, है ना। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो जो फिश है अपनी, वो पानी के अंदर सांस कैसे ले पाती है? बताओ। इससे एक चीज तो अपने को समझ में आती है कि भाई पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है तो सही। ओके चलो बच्चों, मान लिया चलो पानी के अंदर ऑक्सीजन है, तो फिर एक बार अगर फिश ने वो सारी ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, तो फिर तो पानी के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी पानी के अंदर अपने पास में ऑक्सीजन खत्म नहीं होती। अच्छा ऐसा क्यों? तो बच्चा यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था डिफ्यूज, है ना, बैक करके देखो यहाँ पे डिफ्यूज वर्ड लिखा हुआ था। देखो क्या होता है, अगर मान के चलो ये अपने पास कोई बड़ी सी वाटर बॉडी है जहां पे पानी भरा हुआ अपने पास में, है ना, यहां पर क्या होता है, ऊपर यहां पर ऑक्सीजन है कि नहीं है? इस पूरे सरफेस में ऑक्सीजन है ना, अपने लिए तो इस पानी के ऊपर भी है। तो होता क्या है बच्चा, जो ऑक्सीजन है टकरा के ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में ऑक्सीजन अच्छी खासी हो जाती है ना। अच्छा उसके बाद में तुमने देखा था कि
डिफ्यूजन होता क्या है बच्चों, अपन बात करेंगे इसके बारे में भी। डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी एक जगह पे अगर कोई चीज ज्यादा हो जाती है, जैसे यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा हो गई तो वो क्या करेगी, यहां से पूरे पानी में धीमे धीमे फैलना स्टार्ट हो जाएगी अपने आप ही, है ना। इसे अपन क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन माने जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पर्टिकुलर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं अपन। यहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑक्सीजन क्या होगी, यहां से डिसोल्व होकर चारों तरफ जाना स्टार्ट कर देगी। ओके, समझ में आया। ओके, तो यहां से ये चीज तो प्रूव होती है कि जो अपने पास में लिक्विड होते हैं उनके अंदर जो एयर है ना, वो क्या कर सकती है, या जो गैसेस है वो क्या कर सकती है, डिसोल्व होके रह सकती है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, चीनी क्या होती है, सॉलिड होती है ना, नहीं होती, सॉलिड होती है ना। तो चीनी को जैसे ही अपन पानी के अंदर डालते हैं और उसे स्टिर करते हैं या छोड़ भी देते हैं अगर घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, तो जो शुगर है अपनी कंप्लीट वो इस पानी में घुल जाती है, नहीं घुल जाती, घुल जाती है ना। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो सॉलिड है वो पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर डिसोल्व हो सकता है या फिर डिफ्यूज हो सकता है। डिफ्यूज माने अपन ने चीनी एक जगह पटकी, यहां से वो अपने आप सारे पानी के अंदर घुल गई। ओके, इसके बाद में कहोगे कि सर ऐसा थोड़ा ना, ऐसे तो अपन एक लोहे का टुकड़ा डाल दे पानी में, वो तो नहीं घुलता। बच्चों बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं। ऐसा नहीं है कि लिक्विड के अंदर हर तरह का सॉलिड या हर तरह का लिक्विड या हर तरह की गैस डिसोल्व हो पाए, है ना। अपने पास में पर्टिकुलर यूं मान के चलो कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कुछ एक पर्टिकुलर तरह की चीजों को ही घोलते हैं, है ना। जैसे पानी के अंदर अगर अपन बात करें तो लोहे का टुकड़ा नहीं घुलेगा, डिसोल्व नहीं होगा। वहीं पे अगर अपन कंसंट्रेटेड एसिड इस्तेमाल करें, कोई भी तेजाब जिसे बोलते हैं ना अपन, वो अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड अपन इस्तेमाल करें और उसे अगर अपन उसके अंदर डाल दें तो कहीं ना कहीं उसे वो अपने अंदर घोल लेगा, अपने अंदर डिसोल्व कर लेगा। ओके, तो डिपेंड करता है अपनी चॉइस के ऊपर कि अपन ले क्या रहे हैं। ओके, तो बच्चों ये ऑक्सीजन का केस समझ में आया अपने को कि ऑक्सीजन क्या होती है, हवा में होती है, हवा से पानी से टकरा के ऊपर तो ऑक्सीजन हो जाती है। फिर डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन माने मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, चारों तरफ ये फैल जाती है। ओके, अच्छा बच्चों इसके बाद में अगर अपन देखें तो देखो इसके अंदर अपन ने एयर भी घोल दी, इसके अंदर अपन ने क्या बोलते हैं सॉलिड भी घोल दिया। और बात करें अगर अपन पानी की, तो पानी के अंदर बेटा जो बाकी लिक्विड्स हैं वो भी आराम से घुल सकते हैं। अच्छा, बाकी लिक्विड्स कैसे, तो बाकी लिक्विड्स में बच्चा लोग आता है C2H5OH, ये अल्कोहल होती है। अल्कोहल माने पता होगा बच्चों आपको, जो दारू बोलते हैं अपन अपनी लोकल लैंग्वेज में, ये अल्कोहल, ये पानी के अंदर घुल जाती है। तुम्हें जितना घुलना हो ये लिक्विड के अंदर घुल जाएगी, है ना। अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर अल्कोहल तो घुल जाएगा, लेकिन क्या ऑयल घुल सकता है क्या पानी में, नहीं घुलेगा। जो ऑयल है वो पानी के अंदर डिसोल्व नहीं होता, है ना। क्योंकि देखो बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग रहती है, उसमें ज्यादा अपन डिटेल में उतरेंगे नहीं, लेकिन एक ओवरऑल अपनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। सिंपली मैं ऊपर से भी इस टॉपिक को खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, चीजों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आराम से समझने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं है कि अपने को एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल गया कि जो लिक्विड है उनके अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों डिसोल्व हो पाते हैं, तो वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा नहीं है ना। कई ऐसे सॉलिड्स है जो एक दूसरे के साथ में नहीं बनती उनकी आपस में। ओके, अच्छा बच्चों अब अपन ने बात तो कर ली सॉलिड की, अपन ने बात कर ली लिक्विड की, अब बात करें बच्चा गैस की, है ना। गैस की भी डेफिनेशन नीचे लिखी हुई थी कि ना ही तो गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है, गैसेस डज नॉट हैव डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, ना ही तो उनकी शेप डेफिनेट होती है और ना ही उनकी वॉल्यूम डेफिनेट होती है। अच्छा बच्चों इसका क्या मतलब है, तो बच्चा देखो बात समझो। अगर तुम सबने ध्यान दिया होगा अपना जो घर पे सिलेंडर होता है सीएनजी का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, या एलपीजी का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, ये 2 तरह के सिलेंडर्स अपन देख सकते हैं। किचन में इस्तेमाल होता है, गाड़ी में, है ना। तो बच्चों एक बात समझो, ये अपने पास में जो सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर अपन क्या करते हैं, जो बहुत सारी गैस होती है ना उसे दबा के एक छोटे से एरिया के अंदर ही अपन भर देते हैं उसे। अच्छा प्रैक्टिकल वे में समझे अपन डिओड्रेंट्स, ये तो तुम आराम से देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखो बच्चों अपन क्या करते हैं, जो डीओ की अपनी बोतल आती है ना, जो फोग नहीं, अच्छा फोग के अंदर तो लिक्विड ही होता है सर, अच्छा वो डीओ नहीं बच्चा, जो गैसेस वाले डीओ हैं अपने पास में उनकी बात कर रहा हूँ। तो बच्चा उनमें क्या होता है, जैसे अपन डिओड्रेंट को जैसे ही अपन प्रेस करते हैं यहाँ से,
वो काफी स्पीड से यहां से निकलता है ना। और अपन थोड़े से अगर ज्यादा कंसंट्रेशन में छोड़ दे तो पूरे कमरे में खुशबू 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 हो जाएगी उसकी, होगी ना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा अपन करते क्या है, जो डिओड्रेंट होता है ना उससे अपन क्या करते हैं, एक जगह बनाते हैं और बनाने के बाद फिर क्या करते हैं, उसे दबाते हैं और दबाने के बाद में उसे एक छोटी सी बोतल के अंदर डाल के पैक करके दे देते हैं, उसमें नोजल लगा देते हैं जिसे अपन अपने हिसाब से ऑपरेट कर पाए और यूज कर पाए। ओके, वैसे ही अपने पास में जो घर में रसोई के अंदर जो गैस होती है, जो सिलेंडर होता है अपना, उसके अंदर भी यही किया जाता है कि जो गैस होती है ना अपनी, उसे क्या करते हैं, दबा दबा के लिक्विड बना देते हैं। यूं बहुत भयंकर तरीके से दबा देते हैं, उसे बहुत कंप्रेस कर देते हैं। जैसे यूं मान के चलो इस पूरे कैसे बताऊं, जिस कमरे में अगर तुम बैठे हो ना, अगर नॉर्मल साइज का एक कमरा, उसके अंदर जितनी गैस है उसे अगर अच्छे से कंप्रेस किया जाए तो यूं मान के चलो उसे एक इतने से बॉक्स के अंदर, ये भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं, इतने से बॉक्स के अंदर बड़ी आसानी से फिट किया जा सकता है। मतलब सोच के देखो, इतने बाई इतने बॉक्स के अंदर तुम्हारे पूरे रूम में जितनी भी हवा है उसे अपन पैक कर सकते हैं, है ना। ऐसी सुविधाएं या ऐसी टेक्नोलॉजीज अपने पास में आज की डेट में अवेलेबल है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है? गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? अच्छा बच्चों बात समझो, इस पूरे कमरे के अंदर जब वो गैस थी, वो हवा थी, उसने क्या इस पूरे कमरे के वॉल्यूम को घेर रखा था? वो इतने बड़े कमरे के अंदर थी पहले एक, है ना। तो इस पूरे कमरे की वॉल्यूम को उसने घेर रखा था कि नहीं? अब मैंने क्या कर दिया, इस पूरे को इतने से के अंदर डाल दिया। तो पहले तो वॉल्यूम बच्चा इसकी ज्यादा थी, अब वॉल्यूम इतनी सी रह गई, कम हो गई। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो गैसेस अपने पास में होती है उनका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट नहीं होता, फिक्स नहीं होता, है ना। उसके बाद में अगर अपन बात करें, गैसेस के वॉल्यूम की बात हो गई, उसके साथ साथ में गैसेस के शेप की बात करें तो बच्चा एक बात बताओ, जब गैसेस का वॉल्यूम ही फिक्स नहीं है तो शेप फिक्स करने की तो बात ही नहीं आती। जैसे कंटेनर में भी तुम गैस को डालते हो, वो क्या करती है, उसका शेप आराम से एक्वायर कर लेती है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। और अगर बच्चा एक और बात पता है तुम्हें ताज्जुब की, अपने पास में जो गैस होती है ना, उसे तुम कितने ही बड़े कंटेनर में डाल लो उस पूरे को भर लेती है, भले ही थोड़ी बहुत हो, लेकिन एक बार के लिए सारे के सारे कंटेनर में पहुंच जाएगी। कैसे कैसे? अरे कंफ्यूज ना हो, बात करते हैं, पेशेंस। देखो बच्चों, मान के चलो अपने पास में ये एक इतना बड़ा कोई कंटेनर है ना। अपन ने क्या किया, एक सॉलिड बॉक्स लिया, सॉलिड बॉक्स लेके अपन ने क्या कर दिया, उसे रखा इस रूम में, है ना। तो वो देखो, अगर उसे अपन ने यहां रखा तो वो यहीं की यहीं मिलेगा, चाहे अपन कितने ही वक्त के बाद में देखें, वो जो सॉलिड बॉक्स है वो यहां ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, है ना। उसके साथ में अगर मान लीजिए यहाँ अपन 1 लीटर लिक्विड पोर करते हैं, इसके अंदर 1 लीटर पानी भरते हैं, तो वो क्या करेगा, जो ग्राउंड है इसके ऊपर फैल जाएगा। देखो सॉलिड की फैलने की बिल्कुल टेंडेंसी नहीं है, और जो लिक्विड है वो क्या करेगा, ग्राउंड पे फैल जाएगा। वहीं पे अब अगर बात करें अपन गैस की, अगर अपन थोड़ी सी भी इसके अंदर ऑक्सीजन गैस डाल देते हैं, है ना, और इसको बंद कर देते हैं, तो बच्चा अगर तुमने ऑक्सीजन गैस यहां डाली है ना, O2 बेटा ऑक्सीजन गैस के लिए सिंबल होता है ना O, तो ये क्या होगा, इस कॉर्नर में भी मिल जाएगी तुम्हें, है ना। इस कॉर्नर में मिल सकती है, इस कॉर्नर में मिल सकती है, इस कॉर्नर में मिल सकती है, या फिर मैं कहूँ हर जगह मिल सकती है। अगर तुमने थोड़ी ज्यादा डाली ना, यहाँ पे थोड़ी सी ऑक्सीजन एक साथ यहाँ डाल दी तो हर कोने में तुम्हें मिल जाएगी ऑक्सीजन गैस। तो बच्चों एक बात बताओ, सबसे ज्यादा फैलने की टेंडेंसी किसकी होती है, गैस की, है ना। उसके बाद में लिक्विड की, और सबसे कम जो टेंडेंसी है वो किसकी होती है, सॉलिड की। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक फैलना, या फिर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या था, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अपना जो बॉक्स था मेटल का, या फिर जो बॉक्स था अपने पास सॉलिड, वो तो बिल्कुल मूव नहीं हुआ। तो इसका तो सॉलिड का जो डिफ्यूजन की रेट है, बच्चा बात समझो, सॉलिड की जो डिफ्यूजन की रेट है वो बिल्कुल मिनिमम है, यहां से हिला ही नहीं वो तो। और जो लिक्विड है उसे अपन ने यहां डाला, देखो वो चारों तरफ फैल गया, है ना। तो फिर भी कहीं ना कहीं जो लिक्विड्स हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं, फैल जाते हैं, है ना। इसके अंदर अगर अपन इस पूरे बॉक्स के अंदर अगर डाला तो लिक्विड देखो कहीं ना कहीं तो फैल ही गया। और वहीं पे बात अगर मैं ऑक्सीजन की करूं, गैस की, तो वो तो देखो बच्चों चारों तरफ फैल गई। तो जो डिफ्यूजन होता है ना वो मैक्सिमम होता है गैसेस के बीच में। अगर इस कोई डिब्बा है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कोई डिब्बा है, यहाँ एक कॉर्नर में तुमने डाली ऑक्सीजन गैस और दूसरे कॉर्नर में डाली तुमने हाइड्रोजन गैस। तो थोड़ी देर बाद तुम देखोगे बच्चों कि इस बॉक्स के अंदर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो पूरे बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होगी, एक दूसरे के अंदर घुल के, बहुत जल्दी, बहुत थोड़ी सी देर में। वहीं पे अगर मैं 2 लिक्विड्स की बात करूं, 2 लिक्विड्स माने अगर मैंने यहां पे मेरे पास रखा हुआ है क्या, H2O वाटर, है ना, और मैंने इसके साथ साथ में यहां पर कोई भी एक दूसरी चीज डाली, लेट से नींबू का रस, है ना, वो भी लिक्विड है, उसके साथ में कुछ कुछ चीजें और भी होती है, पानी भी होता है उसमें भी, उसे मैं यहां डालूंगा तो उसे फिर भी थोड़ी देर लगेगी यहां तक पहुंचने में। जो नींबू का टेस्ट है उसे यहां तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। लेकिन वहीं पे बात करूं मैं गैसेस की, तो गैसेस तो डालते ही यूं
एक चुटकी बजाते ही हटाक सटाक से पूरे के अंदर मिल जाएंगी। और वहीं पे अगर अपन बात करें बच्चा सॉलिड की, तो यहाँ पे अगर तुम रख दो एक आयरन बॉक्स, Fe आयरन का सिंबल होता है ना, और Ag सिंबल होता है बेटा सिल्वर का, तो अगर तुम इन दोनों को टच में भी रख देते हो ना, यूं टच में भी, तो भी एक दूसरे के अंदर मिलेंगे नहीं। ये आयरन है तो इधर आयरन ही रहेगा, ये इधर अपने पास में Ag माने सिल्वर है तो ये सिल्वर ही रहेगा। ऐसा नहीं होने वाला कि वो एक दूसरे के अंदर घुल जाएंगे या मिल जाएंगे। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो डिफ्यूजन है, बात समझ रही हो, जो डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो गैसेस में मैक्सिमम होती है। डिफ्यूजन माने मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पे शुरू के अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हाई थी, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई थी। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन की कमी थी और यहाँ पे हाइड्रोजन कमी थी, हाइड्रोजन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ, ये चारों तरफ फैल गए पूरे के पूरे में। वहीं बात करें इस दूसरे बॉक्स की, यहाँ पे लिक्विड की बात करें, यहाँ पे अपने पास में था पानी, यहाँ पे अपने पास था नींबू का मतलब जस्ट रस, कंसंट्रेटेड रस। अब वो क्या कर रहा है, ये देखो नींबू यहाँ से यहाँ तक टेस्ट भी पहुंच गया इसका, लेकिन इसको यहाँ तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगा। और आयरन और जो चांदी है ये तो कभी पहुंच भी जाएंगे पता नहीं, इनफाइनाइट टाइम में पहुंच जाए तो बात अलग है, अदरवाइज वैसे तो पॉसिबल है नहीं। आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो मैक्सिमम होती है गैसेस में, देन लिक्विड में एंड देन सॉलिड में। ओके बच्चा, अब सर ऐसा क्या है कि सॉलिड सॉलिड है, लिक्विड लिक्विड है और गैस गैस है? ऐसा क्यों है कि भाई साहब ये सॉलिड ही सॉलिड है, लिक्विड लिक्विड है और गैस गैस है? तो बच्चा बात समझो, पिछले लेक्चर में अपन ने एक एग्जांपल लिया था कि मैं तुम्हें यूं पकड़ता हूं, तुम मुझे यूं पकड़ लो, इधर यूं 3-4 लोग अपन एक दूसरे को यूं अच्छे से टाइटली होल्ड कर लेते हैं। तो बच्चा ऐसा केस तो होता है अपने पास में सॉलिड का, जब जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चा, वो बेसिक वाले दोनों लेक्चर्स आई होप आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो प्लीज पहले एक बार जाके वो जरूर से देख लो, ओके, क्योंकि वो बहुत जगह काम आएंगे अपने थ्रू आउट। बच्चा देखो सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो एटम्स होते हैं ना, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो यूं जमे हुए रहते हैं एक दूसरे के साथ में, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बहुत टाइटली पकड़ के रखते हैं यूं, है ना, बहुत 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 टाइटली। तो इस वजह से क्या होता है कि इनको तोड़ने के लिए अपने को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, बहुत मतलब कष्ट झेलना पड़ता है इनको अलग करने के लिए। और सॉलिड इसी वजह से सॉलिड होता है कि ये क्या करते हैं, एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखते हैं ना, तो इससे क्या होता है, इनकी अगर शेप अपन बदलना चाहें तो उसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, इनके जितने भी हाथ हैं ये छुड़वाने पड़ेंगे एक दूसरे से, और जो कि बहुत टिपिकल काम है एक साथ इतने सारे हाथों को छुड़ाना इनका। जो इसे अगर अपन टेक्निकल भाषा में बात करें, देखो ये है अपने पास में सॉलिड का एक मॉलिक्यूल, है ना, या फिर एक एटम, तो और ये दूसरा एटम अपने पास में, तो जो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स, ये मॉलिक्यूल जिन चीजों सॉलिड मिलके बना हुआ है ना, जैसे ये एक मॉलिक्यूल, फिर ये मॉलिक्यूल, फिर ये मॉलिक्यूल, फिर ये मॉलिक्यूल, फिर ये मॉलिक्यूल, ये सारे मॉलिक्यूल से मिलके सॉलिड बना हुआ अपने पास में, है ना, अलग अलग मॉलिक्यूल से। तो बच्चा ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे एक मॉलिक्यूल मैं, एक मॉलिक्यूल मेरे बाजू में इधर खड़े होने वाला, ये खड़े होने वाला, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे को बांध के रखने की क्षमता है वो काफी स्ट्रांग होती है। इस वजह से ये जो सॉलिड्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अच्छे से बंधे हुए रहते हैं। वहीं पे बात करें बच्चा अब लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो ठीक ठाक होता है, मतलब ना ही स्ट्रांग होता है और ना ही वीक होता है ना, मतलब इंटरमीडिएट सा होता है, ना ही तो बिल्कुल कमजोर हो गया, ना ही बिल्कुल टाइट हो गया। जैसे एक दूसरे के हाथ को यूं पकड़ के रखना, तो ये उतना मजबूत नहीं जितना यूं एक दूसरे को कस के रखने जितना है ना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मजबूती है। अपने को तो हल्का फुल्का इनको अलग करने में कष्ट नहीं आएगा, अपन यूं बीच में हाथ में मारेंगे अलग तो हो जाएंगे, है ना, लेकिन इनके लिए एक दूसरे को वापस पकड़ना भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, वहीं पे अगर अपन बात करें बच्चा गैसेस की, तो गैसेस में क्या होता है, गैसेस एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती गैसेस की, मतलब यूं बस, इससे ज्यादा नहीं। तो गैसेस को तोड़ पाना अपने लिए कंपैरेटिवली काफी आसान हो जाता है। इसी वजह से क्या करती है, दूर दूर रहती है, एक दूसरे के पास में रहना प्रीफर नहीं करती है ना, कुछ भी हुआ दूर दूर भग जाती है थोड़ी देर में। और लेकिन सॉलिड्स में क्या है, यूनिटी बहुत तगड़ी है, जो एकता कहते हैं अपन वो काफी ज्यादा है, तो एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के रखते हैं, टाइटली होल्ड करके रखते हैं एक दूसरे को, है ना। इस वजह से सॉलिड सॉलिड होता है, उसकी जो शेप है ये फिक्स हो पाती है, क्योंकि ये जो बॉन्ड्स हैं ये एक दूसरे बिल्कुल टाइटली बंधे हुए रहते हैं। लिक्विड की अगर अपन बात करें तो ये फिक्स नहीं हो पाता, क्योंकि इनके बीच में फोर्स तो है, इस वजह से एक जगह पर टिके हुए तो है, लेकिन इतना मजबूत नहीं है कि एकदम बिल्कुल जैसे हैं वैसे के वैसे उसी पोजीशन के अंदर रुक पाए। वहीं पे अगर अपन गैसेस की बात करें तो गैसेस तो पता है आपको बच्चों, इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, तो ये रैंडम मोशन के अंदर रहती है। अच्छा बच्चों, अब ये सब अपन लिख के भी देख लेते हैं एक बार। हाँ बच्चों, अपन ने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा अलग से देखा है, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़रा एक इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो लिख लो एक बार, फिर समझ लेते हैं। ओके, देखते हैं।
बच्चा सबसे पहले अगर अपन बात करें प्रॉपर्टी, इस तरफ मैंने प्रॉपर्टीज़ मेंशन की है और ये सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैसे बिहेव करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ में, मतलब इनकी क्या क्या, मतलब ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कैसे बिहेव करते हैं वो इधर मैंने मेंशन किया। सबसे पहले अगर अपन बात करें शेप एंड वॉल्यूम की, तो बच्चा सॉलिड की जो शेप है वो डेफाइनाइट होती है और जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट होती है। दोनों की दोनों जो सॉलिड की शेप एंड वॉल्यूम दोनों अच्छे से डिफाइंड होती है। अब अगर अपन बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड का बच्चा वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती। जैसे सॉलिड है, सॉलिड की अपने पास में जो शेप है ये भी फिक्स है और इसका जो वॉल्यूम है, इसने कितनी जगह घेर रखी है वो भी फिक्स है। अब अगर अपन बात करें लिक्विड की, लिक्विड के अंदर क्या होता है, जैसे अपने पास में 1 लीटर पानी है, उसे किसी भी कंटेनर में डाले वो रहेगा 1 लीटर, तो वॉल्यूम तो उसका फिक्स है लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं है। अलग अलग कंटेनर्स के हिसाब से वो अलग अलग शेप ले लेता है। वहीं पे बात अगर अपन करें गैसेस की, तो गैसेस में बच्चा ना ही तो अपने पास में शेप फिक्स है और ना ही अपने पास में वॉल्यूम फिक्स है। कैसे? जिस भी कंटेनर के अंदर बच्चा तुम गैस को डालते हो उसी कंटेनर की शेप भी ले लेता है, उसी साइज को भी वो कंप्लीटली फिल कर लेता। अपन ने बात करी थी इस पूरे रूम की गैस को अपन कंप्रेस करके एक छोटे से डिब्बे में भी डाल सकते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद में जो अपने पास अगला पॉइंट है वो है बच्चा रिजिडिटी। रिजिडिटी की अपन बात कर चुके हैं, कोई चीज़ कितनी रिजिड है ना। फ्लेक्सिबल का करीब करीब उल्टा मान के चलो, जैसे चौक रिजिड है तो वैसे मोड़ने की कोशिश करूंगा तो हल्का फुल्का मुड़ेगा, तो मुड़ेगा बाद में टूट जाएगा। तो बच्चा सॉलिड्स आर रिजिड, तो ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ज़्यादातर सॉलिड्स रिजिड होते हैं लेकिन सारे सॉलिड्स रिजिड हो ऐसा कंपल्शन नहीं है, अपन बात कर चुके हैं इस बारे में, है ना। लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, बच्चा लिक्विड का एक रिजिड होंगे, है ना। लिक्विड के अंदर तुम हाथ डालो, यूं टेढ़ा मेढ़ा उछालो कूदो वापस आके जुड़ जाता है ना, तो लिक्विड के अंदर रिजिडिटी का कोई पॉइंट ही नहीं आता, है ना। गैसेस भी रिजिड नहीं होती। अब अगर अपन बात करें फ्लूइडिटी, अच्छा बच्चों फ्लूइडिटी क्या होता है बेटा? फ्लूइडिटी होती है कैपेसिटी टू फ्लो, फ्लो माने बहने की शक्ति। अच्छा बच्चों, तुमने सुना होगा कि नदी में पानी बहता है ना, और उसके साथ साथ में हवा बह रही है। जो अपने पास में लिक्विड्स हैं और जो गैसेस हैं दोनों तो फ्लो होती है, दोनों में फ्लूइडिटी होती है, लेकिन बात करें अपन सॉलिड्स की तो वो फ्लो नहीं करते। जैसे चौक है, यहाँ पे ऐसे कैसे रहेगा, इसकी शेप फिक्स है। वहीं पे यहाँ अगर मैं पानी डालता हूँ तो थोड़ा सा पानी यहाँ आने के बाद में यूँ फ्लो करने लग जाएंगे। और इसके साथ साथ में बच्चा एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो वाटर फ्लो करता है या जो लिक्विड फ्लो करता है वो क्या करता है, अगर मान लो ऊपर कहीं पानी डाल रहे हैं तो फ्लो करके उसकी कोशिश रहेगी वो नीचे जाए, है ना। ऐसा ही तो होता है। जैसे अपने पास में मान के चलिए ऐसा कोई ऐसा कंटेनर अपने पास में कोई, है ना, ऐसा, तो अगर अपन यहाँ पानी डालते हैं, यहाँ पानी डालते हैं तो यहाँ से पानी क्या करता है, पहले यहाँ आता है, यहाँ भरता है ना, फिर यूँ भरता है। तो हायर लेवल टू लोअर लेवल में पानी आता है। ऐसा थोड़ा ना होता है यहाँ अपन पानी डालेंगे तो पानी बह के यहाँ चला जाएगा, ऐसा नहीं होता ना, ऊपर से नीचे फ्लो करता है ना। तो लिक्विड्स कैन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, हायर लेवल टू लोअर लेवल। सॉलिड्स फ्लो नहीं करते बच्चा। अगर अपन बात करें सॉलिड की, अगर अपने पास में मान के चलिए कोई डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर अगर मैं किसी लोहे के पीस को यहाँ रख देता हूँ तो ऐसा नहीं होने वाला कि ऊपर का लोहा यहाँ नीचे चला जाएगा, है ना। जो लिक्विड्स अपने पास में ये सॉलिड्स जो है अपने पास में फ्लो नहीं करते। और दूसरी साइड अगर अपन बात करें एयर की, है ना, तो जो एयर है या जो अपने पास गैसेस हैं ये बेटा हर डायरेक्शन में फ्लो करती है। अगर तुम किसी कंटेनर के बॉटम के अंदर कोई गैस छोड़ते हो तो कंटेनर के ऊपर तक भी आ जाती है, इवन बाहर भी निकल जाती है ना। तो गैसेस हर डायरेक्शन में फ्लो करती है। लिक्विड में तो क्या हो रहा है, अपन गैस को यहाँ छोड़ेंगे वो नीचे आएगी, लेकिन अगर लिक्विड को तो अगर यहाँ छोड़ते तो वो नीचे आएगी, लेकिन गैस के साथ क्या सीन है, अगर अपन नीचे भी छोड़ते तो ऊपर भी आ सकती है, नीचे भी, इधर भी, दाएं भी, बाएं भी। जैसे यहाँ अगर मैं पानी का कंटेनर ले कोई जग ले और उसे यहाँ से पानी गिराऊं हूँ तो पानी नीचे ही जाएगा। वहीं पे अगर मैं कोई डीओ की बोतल ले उसे प्रेस करूँ तो जो खुशबू है, जो फ्रेग्रेंस है वो हर डायरेक्शन में जाएगी ना। ओके, जो अगला पॉइंट अपने पास में वो है फ्लूइडिटी। अपन देख चुके हैं, जो सॉलिड और फ्लो नहीं कर सकते इनकी अपन बात कर चुके हैं। बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसी चीज को कितना ज्यादा दबाया जा सकता है, उसे अपन कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो बच्चा एक बात बताओ, सॉलिड अपने पास में कोई यूं मान के चलो जैसे चौक है तो इसे मैं दबा सकता हूं क्या? नहीं दबा सकता ना। तो जो सॉलिड्स अपने पास में क्या होते हैं, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। इतना 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 कम दबता है बहुत जोर लगाने के बाद भी कि प्रैक्टिकली ये मतलब ऐसे अपने नॉर्मली ऑब्जर्व कर पाना पॉसिबल नहीं होता, है ना। और अगर अपन बात करें लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी की, तो बच्चा लिक्विड्स की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है सॉलिड से तो ज्यादा होती है कि जितना ज्यादा अपन सॉलिड को दबा पाते हैं उससे ज्यादा अपना लिक्विड दब जाएगा। उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो हाई होती है ना। लेकिन फिर भी किससे हाई होती है? सॉलिड से। लेकिन फिर भी कैसी रहती है? बहुत 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 कम। वहीं पे बात करें अपन गैसेस की, तो बच्चा बात ऑलरेडी कर चुके हैं। जो गैसेस है इसके अंदर क्या होता है, अपने पास में रूम जितनी गैस को भी अपन छोटे से इतने से डिब्बे के अंदर पैक कर सकते हैं, है ना। तो इसकी जो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी है ये बहुत हाई होती है। अच्छा, बात करें बाउंड्रीज की। अब बच्चा बात समझो, अपने पास में चौक है,
इसकी जो बाउंड्रीज है डिस्टिंक्ट है कि नहीं। अब जैसे ये चौक है, इसके साथ में दूसरा चौक रख दो, तो अभी भी एक बात बताओ, इन दोनों की बाउंड्रीज अलग अलग है ना। यहां तक ये चौक है और यहां से ये दूसरा चौक स्टार्ट हो रहा है ना। डिस्टिंक्ट माने अलग अलग है, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज है इनकी, ठीक है। अब वहीं पे बात करें अपन लिक्विड्स की, तो लिक्विड की बच्चा बाउंड्री कई बार तो वेल डिफाइंड होती है और कई बार लिक्विड की बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होती। जैसे अब अगर मैं बात करूं ऑयल की और वाटर की, अगर जैसे कोई भी मैंने कंटेनर लिया है ना, इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया और वाटर डाल दिया, तो अपने को बच्चा पता है जो ऑयल है और जो वाटर है वो अलग अलग दिख जाएंगे साफ साफ कि हाँ यहाँ तक तेल है और यहाँ पे पानी है। उनकी जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड होती है, ठीक है। लेकिन दूसरे हाथ पे अगर मैं बात करूं नींबू पानी की, जो नींबू का रस आता है वो और जो अपना नॉर्मल वाटर आता है वो कंप्लीटली घुल जाएंगे। उनके बीच में जो बाउंड्रीज है वो सेपरेट नहीं होती। आया समझ में? ओके, तो देखो बच्चा, सॉलिड की जो बाउंड्री है ये तो वेल डिफाइंड होती है। लिक्विड की अगर अपन बात करें तो डिपेंड करती है, दोनों हो जाती है। कई बार बाउंड्रीज अपने पास में डिस्टिंक्ट भी होती है, वेल डिफाइंड, जैसे मैंने बात की ऑयल और वाटर की। और कई बार अपने पास जो बाउंड्री हो वेल डिफाइंड नहीं हो पाती, जैसे अपन मिक्स करें अल्कोहल और पानी को, या अपन मिक्स करें नींबू का जो प्योर रस है वो और उससे पानी के साथ में, तो उस केस में अपने पास जो बाउंड्रीज होती है वो कैसे हो जाती है, नॉट डिफाइंड रह जाती है, ठीक है, या इनडिफाइंड रहती है। अब इनडिस्टिंक्ट रहती है। अगर वहीं पे बात करें अपन गैसेस की, तो बच्चा गैसेस के अंदर क्या है, गैसेस के अंदर कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है। गैसेस को तो तुम जिस कंटेनर में डालोगे क्या करती है, उसी कंटेनर की तो बाउंड्रीज ले लेती है। उसके साथ साथ में अगर अपन बात करें तो अच्छा बच्चा, एक बात पता है, वैसे अपन लिक्विड्स के लिए भी ऐसा कह सकते हैं कि उसकी जो बाउंड्रीज है वो इनडिस्टिंक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चा, अगर अपन पानी को ग्लास में डालते हैं तो उसकी बाउंड्रीज ले लेता है, किसी और कंटेनर में डालते हैं तो उसकी बाउंड्रीज ले लेता है। तो मतलब देख रहे हो, मतलब अलग अलग अपने देखने के नजरिए पे चीजें डिपेंड करती है ना। और अगर वहीं पे अपन बाउंड्रीज की बात करें तो जैसे एक ग्लास के अंदर ही अगर अपन बात करें और एक जगह अपन ने तेल डाला एक जगह पानी डाला, तो वहां पे अपने पास में बाउंड्रीज कैसे डिस्टिंक्टिबल भी है ना। तो बच्चा मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है, पर चीजें समझने पे ध्यान दो। ओके, अब अगर अपन गैसेस की बात करें तो जो बाउंड्रीज है वो इनडिस्टिंक्ट होती है, चाहे किसी कंटेनर में डाल लो, गैसेस कंप्लीटली एक दूसरे में मिल जाती है। कुछ पॉइंट्स और हैं जो देखते हैं, होल्ड। अच्छा बच्चों, एक काम करो ना, मैं इसे हटा के दोबारा लिखूंगा, इससे बेटर एक काम करो, तुम ही लिख लो। अच्छा, प्रॉपर्टीज में अपने पास में दो प्रॉपर्टीज बच गई। जो पहली प्रॉपर्टी अपने पास में वो बचा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। यहां तुम लिख सकते हो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अभी बात की थी ना, जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, जो अट्रैक्शन होता है, उसे अपन इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। वो सॉलिड्स के अंदर होता है मैक्सिमम, लिक्विड्स में होता है कंपैरेटिवली कम। मतलब सॉलिड से या फिर ऐसा कह सकते हो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रोंगर देन गैसेस बट वीकर देन सॉलिड्स इन लिक्विड। ओके, और अगर अपन बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस गैसेस के अंदर होते हैं बहुत ही कम या वेरी वीक। ओके, गैसेस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो बहुत वीक होता है। इसके अलावा एक और जो पॉइंट होता है बच्चा, वो होता है अपने पास में एक और पॉइंट अपन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? हाँ, स्टोर कैसे करें अपन, मोड्स ऑफ स्टोरेज। तो सॉलिड के लिए कोई कंटेनर की आवश्यकता नहीं है। सॉलिड को अपन वैसे भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे चौक है, ये मेरे हाथ पे रखा हुआ है, इसे अपन ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मैं किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूँ ऐसे कैसे। तो जो अपने पास में सॉलिड्स हैं, इनको कोई कंटेनर नहीं चाहिए स्टोर करने के लिए। विदाउट कंटेनर भी अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कैन बी स्टोर्ड विदाउट कंटेनर। ओके, और वहीं बात करें अपन अब अगर लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स की बात अगर करें तो बच्चा लिक्विड को तो देखो कंटेनर चाहिए स्टोर करने के लिए, तो लिक्विड रिक्वायर्स कंटेनर स्टोर करने के लिए। ओके, अब वहीं बात करें गैसेस की, तो बच्चा गैसेस को चाहिए क्लोज्ड कंटेनर। बात समझ रहे हो? क्लोज्ड कंटेनर माने ऊपर से भी बंद होना चाहिए। जो अपना लिक्विड को अपन स्टोर करते हैं वो अगर ऊपर से खुला हुआ है कोई दुविधा नहीं है, पानी को अपन जग में डाल सकते हैं, जब ऊपर से खुला है कोई दिक्कत नहीं, उसमें स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी गैस की बात करो, अगर मुझे गैस को स्टोर करना है तो वो कंप्लीटली पैक होना चाहिए। ओरल्स गैस क्या करती है, देखो तुम्हें पता है हर डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो गैस ऊपर की तरफ से फ्लो करके निकल जाएगी अगर अपना कंटेनर क्लोज ना हुआ तो। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गए होंगे। कुल मिला के अपने पास में 1 2 3 4 5 7 पॉइंट हो गए, मोर देन सफिशिएंट है। ओके, इनमें से कोई भी 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, इससे ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी।